सितारे होटल जंगल की कहानी में ये होटल भी तो है। मई दिस ईयर भी है ये कहानी में, मई दिस ईयर भी है इस जंगल में। पेड़ों के संकट की कथा है, मछलियों की सुंदर कहानी है। वारे वाह अपनी डुंडू आ गई, खेलने मौज मनाने वो आई। कहानी और गाने भी हो जाए, अपनी डुंडू गाना गाती जाए। अरे दोस्तों, मैं डुंडू, तुम मुझे नहीं भूले हो है ना? मैं पहले बताई गई कहानियाँ और गानों को आप बहुत पसंद करते हैं, मैं जानती हूँ। उसी तरह इस बार भी मैं आपके साथ अनेक अच्छी कहानियाँ और दिलचस्प गानों को लेकर आई हूँ। डुम 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 ढोल बजाती डुंडू भी आई। दोस्तों, आज हमारे दुनिया में मिलावट बढ़ रहा है। वन में ढाबा चलाने वाला भालू भी इसी तरह का मिलावट की। इसके कारण जंगल में क्या क्या प्रश्न हुए जानते हो? लो इस कहानी को देखो। चाय बोल करके 1 घंटा हो गया, आज एक चाय मिलेगा क्या? जल्दबाजी मत करो हाथी बाबा, चाय ठंडा नहीं किया तो सूंड जल जाएगा। मुझे चाय ठंडा करने दो। मैंने कसावा बिरयानी बोला था। वही चूल्हे में रखा है। जंगल में कसावा सप्लाई करने वाला ड्रोन चूहा को आने में देरी हो गई, इसलिए बिरयानी को भी समय लग गया। लो, अभी तैयार करके दूंगा। नहीं, मुझे जाकर ढेर सारे काम करना है, मैं तो चला। भाजी जरा ठहरो, ये कसावा बिरयानी में अच्छे भैंस के रीढ़ की हड्डी डाला हुआ है, इसे जरूर खा के जाना। अरे भैंस की हड्डी, फिर तो खा कर ही जाएंगे। हाथी बाबा, ये लीजिए चाय। कितना मीठा है। मैंने जानबूझकर हाथी बाबा के चाय में थोड़ा शक्कर ज्यादा डाला। अच्छा है ना? क्या तुम जानते नहीं कि मैं चीनी नहीं खा सकता? क्या बिना शक्कर का चाय नहीं बोला मैंने तुमसे? हाथी बाबा तो सिर्फ चाय बोला, बिना चीनी का चाय तो नहीं बोला ना। यह तो मैं सुना ही नहीं। तेरा कान में कुछ गड़बड़ है। एक और चाय बोला तो इस प्रश्न समाप्त होगा ना हाथी बाबा। ये चाय तो मैं पी लेता हूँ। अरे शेर पूछ वाला, एक चिली चिकन और परोठा ले आ। मुर्गी कौन सी चाहिए, जंगली मुर्गी या जल मुर्गी? जल मुर्गी ले आ। ओए, चिकन की गंध मेरे नाक को पाक करता है। भालू जी, कसावा बिरयानी रहने दो, परोठा और जंगली मुर्गी ले आओ। अच्छा जी, हाथी बाबा को शुतुरमुर्ग अंडा का एक ऑमलेट बना दूं क्या? कुछ नहीं चाहिए। शुगर और कोलेस्ट्रॉल की वजह से वैद्य जी ने मुझे खाना कम करने की सलाह दी। खाना नियंत्रित करने के बाद भी मोटापा कम नहीं? योगा अभ्यास कीजिए ना। वो सब बड़ा मुश्किल है और वो तो मेरे बस की बात ही नहीं। ये लो परोठा और चिकन। लो, हाथी बाबा के लिए बिना चीनी वाला चाय। शेर पूछ वाला, बारिश आने की संभावना है, आज दुकान जल्दी बंद करना पड़ेगा। शेर पूछ वाला, बचा हुआ कसावा बिरयानी वो कचरा डब्बा में डाल देना। ये क्या मास्टर जी, इतना सारा बिरयानी किस लिए फेंकूं? नहीं तो फिर हम क्या करेंगे? ये पूरा तो हम खा नहीं सकते ना।
मास्टर जी अभी तक धंधा करने का तरीका सीखा नहीं? ये सब फेंकने की जरूरत ही नहीं। इसे रखकर कल गर्म करके दे सकते हैं ना। आज का नुकसान कल का लाभ, यही तो। फिर भी ऐसा करना है क्या? मेरा मास्टर जी जिंदगी भर ये ढाबा चला के जी सकता है क्या? एक 5 स्टार होटल भी आपको चाहिए ना। ऐसा काम न करने से कोई फायदा है क्या? है ना, अगर मन लगाएगा तो इस ढाबा से पैसा कमाकर इधर ही एक 5 स्टार होटल बना सकते हैं। 5 स्टार होटल? अरे मैं तो सोच भी नहीं सकता। सोचना है उस्ताद, सोचना है। मास्टर जी बॉस बन के और मैं मैनेजर बन के मजे से बैठ के सपना देखा था। हो, मुझे जरा देखने दो। बिरयानी बिरयानी मटन बिरयानी तंदूरी तंदूरी चिकन तंदूरी बिरयानी बिरयानी मटन बिरयानी तंदूरी तंदूरी चिकन तंदूरी नूडल्स और फ्राइड राइस है फिश मोली एग रोस्ट है पुलाव कबाब कुब्बू शवरमा बिरयानी बिरयानी मटन बिरयानी तंदूरी तंदूरी चिकन तंदूरी बिरयानी बिरयानी मटन बिरयानी तंदूरी तंदूरी चिकन तंदूरी नूडल्स और फ्राइड राइस है फिश मोली एग रोस्ट है पुलाव कबाब कुब्बू शवरमा Cocina con mi cha-cha, con mi cha-cha-cha. 5 सितारे है खाए सब होटल में है वहाँ चाइनीज भी और है देसी भोजन 5 सितारे है खाए सब होटल में है वहाँ चाइनीज भी और है देसी भोजन थोड़ा रकम हो ज्यादा फिर भी है एक बात सबको परोसे खाना बढ़िया से बढ़िया बिरयानी बिरयानी मटन बिरयानी तंदूरी तंदूरी चिकन तंदूरी नूडल्स और फ्राइड राइस है फिश मोली एग रोस्ट है पुलाव कबाब कुब्बू शवरमा मास्टर जी सपना देख के ऐसे ही बैठेगा क्या? हमें जाना है ना। अरे काफी देर हो चुका है ना, चलो चलते हैं। मास्टर जी मेरे सलाह के अनुसार जब आपने ढाबा में बदलाव किया तब से लगातार उन्नति ही हुआ है ना। जरूर, मैं खुशकिस्मत हूँ कि तुम मुझे मिल गया। एक साल ऐसे ही धंधा किया तो अगले साल हम इस जंगल में एक 5 स्टार होटल बनाएंगे। हमारी दी हुई खाने की गुणवत्ता नहीं बल्कि दुकान की सुंदरता और हमारी वेशभूषण है जो सबको आकर्षित करते हैं। वो तो मुझे पता है, 4 दिन पुराना चिकन मटन और कसावा बिरयानी है जो हम यहाँ पे गरम करके दे रहा है। हाँ, खाने वाले तो पूरा संतुष्ट है। सबकी राय है कि खाने में प्रत्येक स्वाद है। डिब्बे में पैसा आना है तो इसी तरह धंधा करना चाहिए। देखो तो कोई आ रहा है। यहाँ क्या मिलेगा? सैरपुछ वाला, जंगल की स्कूल के लिए 25 शवरमा हाथी साहब ने ऑर्डर किया था, वो जाके जल्दी से पहुंचा दो। सुना तुमने? अभी पहुंचा देता हूँ। अरे यहाँ कुछ मिलेगा क्या? नमकीन रखना पक्षी, उल्लू का कबाब, सरसों तला भाग, गाढ़ा तला सियार, फिर जंगली मुर्गी, जल मुर्गी, वन का उल्लू, ऐसे बहुत कुछ। यहाँ शवरमा मिलेगा? है ना मास्टर जी, मैं इस शवरमा स्कूल में दे के आता हूँ। सैरपुछ वाला, पैसा जरूर ले लेना, ठीक है? हाँ, यहाँ क्या बोला?
जो बोला था तुम सुना नहीं? हमें 2 शवरमा चाहिए। देखते हैं, शायद 2 और देने के लिए होगा। पापा, ये शवरमा क्या है? वो एक जमाने में वर्मा नाम के लोग से बनाया हुआ एक चीज है, शवरमा। ओ, ऐसा है? लो शवरमा, अभी और नहीं होगा। हाँ, शवरमा बढ़िया है। भालू जी, मैं कल खाया वो मार्तांड वर्मा एक चाहिए था। मार्तांड वर्मा नहीं जी, शावरमा। हो, कोई वर्मा होने दो, एक तो ले आओ। भाग जी, शावरमा नहीं होगा, सारा खत्म हो गया। क्या कहा? सब खत्म हो चुका? धंधा और दुकान सुधरने से हम लोगों को भूल गया क्या? भाग जी, बिना मतलब का झगड़ा मत करो। हाँ, हो, पेट दुख रहा है। हाँ, हाँ, पेट दुख रहा है। पेट अरे दुख रहा मेरा है। बेटा, क्या हुआ तुझे? हाँ, पेट दुख रहा है। पेट दुख अरे, रहा है। बच्चे को उल्टी हो रही है, जल्दी वैद्य जी के पास ले जाना है। अरे मेरा बच्चा, क्या हुआ तुम्हें बेटा? दुख रहा है। शेर पूछ वाला, जरा जल्दी आ। क्या हुआ मास्टर जी? सब गड़बड़ हो गया। यहाँ से शवरमा खाने के बाद वो बंदर का बच्चा को उल्टी हो गया। ऐसा है? फिर? भाग ने उसे कंधे पर वैद्य जी तक ले गया। मास्टर जी, कल फेंकने के लिए रखा वो जंगली मुर्गी से मैंने शवरमा बनाया। हैं? तूने ये तो मुझे बताया ही नहीं। वो मैं तो भूल गया। शहर पूछ वाला, अब हम क्या करेंगे? हमें अब कुछ नहीं करना, बाकी सब वो आके करेंगे। सब बर्बाद करने के बाद वो तो निकल गया। हैं? तुम स्कूल बच्चों को खराब शवरमा भेजा क्या? तेरे को मैं ठीक करूंगा। अरे तुम लोग मुझे मत मारो, मुझसे गलती हो गया। इसे मारने से कोई फायदा नहीं। अरे जानते हो, करीब 25 बच्चों को वैद्यशाला पहुंचाया गया है और उसमें तुम्हारा बच्चा भी है। अरे मेरा बेटा? हाँ, तेरा ढाबा से भेजा गया विश्वाली शवरमा तेरा बालू बेटा भी खा गया। मेरा प्यारा बच्चा बालू बेटा। अच्छे दिल से खाना परोसना एक बहुत बड़ा गुण होता है, चाहे वो काम के लिए हो या एक उपहार का तरफ से हो जाए। डुम 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 ढोल बजाती डुंडो भी आई। दोस्तों, हम में से किसी को कोई कमी है तो उसे दोष देना और अलग करना सबको बड़ा पसंद आता है। ये गुरु और शिष्यों की कहानी भी एक अच्छा उदाहरण है।
चेले 4 है गुरुजी जिनके आश्रम गांव में है। चेले 4 है गुरुजी जिनके आश्रम गांव में है। चारों चेले गुरुजी को है उंगली 4 समान। चारों चेले गुरुजी को है उंगली 4 समान। तारारा रे, 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 तारारा रे। एक तो बलवान, एक है धनवान। एक तो बलवान, एक है धनवान। एक है ज्ञानी है एक कमजोर। एक है ज्ञानी है एक कमजोर। चेले 4 है गुरुजी जिनके आश्रम गांव में है। चारों चेले गुरुजी को है उंगली 4 समान। तारारा रे, तारारा रे, तारारा रे, तारारा रे। उंगली 4 है जैसे चेले भी है 4 तरह। उंगली 4 है जैसे चेले भी है 4 तरह। अंगूठा जैसे गुरुजी बेहाल रहते हताश होकर। अंगूठा जैसे गुरुजी बेहाल रहते हताश होकर। चेले 4 है गुरुजी जिनके आश्रम गांव में है। चारों चेले गुरुजी को है उंगली 4 समान। तारारा रे, 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 तारारा रे। हम सभी कर्मों को ईश्वर में समर्पित करें। हम तुमसे एक महत्वपूर्ण बात कहूं। इस गुरुकुल में तुम लोगों का शिक्षा समाप्त होने के लिए कुछ ही दिन बाकी है। तुम शिष्यों में से एक प्रतिभाशाली शिष्य को चुनना होगा। इसके लिए तुम चारों कल प्रार्थना करके परीक्षा के लिए तैयार होना। मैं तुम्ही से एक को चुनेगा जो प्रतिभाशाली है। सब आपकी इच्छा अनुसार। हम चारों शिष्य में सबसे शक्तिशाली मैं ही हूँ। गुरुजी की कोई परीक्षा मैं अपनी शक्ति से जीत सकता हूँ। केवल शक्ति नहीं दोस्त, बुद्धि भी जरूरी है। तेरे पास जो नहीं वो है। किसी भी परीक्षा की सफलता के पीछे बुद्धि है। हमारे गुरुजी की किसी भी परीक्षा को मैं समझदारी से जीत सकता हूँ। आदमी को ऊंचाइयों तक पहुँचाने वाला उसका धन है। अगर धन है कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लाखों संपत्ति की मालिक हूँ मैं अपने धन से सफलता खरीदूंगा। क्या आप लोग जल्दी आ गया? मैं आज कुछ ज्यादा समय प्रार्थना में लगा था, इसलिए देर हो गया। प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं। कमजोरी हमेशा तेरे को पराजय कर सकता हो।
गुरुजी के इस परीक्षण में भी तुम्हें वही ही होगा। तुम कभी भी हमसे जीत नहीं सकते, इसलिए तुम इस परीक्षण से पीछे हटो। हाँ, वो ही अच्छा है। आपके साथ भाग लेने का कोई योग्यता नहीं मुझ में, फिर भी कमजोर व्यक्ति को महान बनाने वाला ईश्वर मेरे साथ होने से गुरुजी की परीक्षणों का सामना कर सकता हूँ। तुम बुद्धू से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। स्नान करने गए गुरुजी, वापस आया नहीं। परीक्षणों को सुबह ही करना अच्छा लगता है, शाम हो जाने से थकावट तो बढ़ जाता है। देखो, गुरुजी आ रहा है। बच्चों, क्या तुम लोग सब अच्छे से प्रार्थना करके आए हो? जी गुरुजी। हाँ, तो बताऊंगा कि परीक्षण क्या है। तुम्हारे हाथ में एक सफेद कागज में दूंगा, जो तुम्हें जहां तुम खड़े हो वहां से तुम्हें मेरे पास पहुंचाना होगा। अरे, ये क्या परीक्षण? ये लो सफेद कागज। अरे वाह, बिना कीचड़ या झुर्रियों सा बढ़िया सफेद कागज। अरे, ये क्या गुरुजी, जमीन पर लकीर? ये लकीर का पीछे तुम चारों खड़े हो जाना, और मैं ये लकीर से थोड़ा दूर पर, यहाँ से तुम्हें मेरे पास ये सफेद कागज पहुँचाना होगा। हाँ, फिर एक बात, कोई भी कारण से ये लकीर पार नहीं करना। ये तो एक गजब सा परीक्षण है। यहाँ से कैसे ये कागज गुरुजी तक पहुँचाऊंगा? ये तो कभी संभव नहीं होगा। लगता है गुरु की बुद्धि भ्रष्ट हो गया, इसलिए ऐसी परीक्षण में लगे हुए हैं। हाँ, अच्छा, तो शुरू करें। एक एक करके कोशिश करना। कैसे कोशिश करूं? कोई भी सफल नहीं होगा। मैंने सोचा तक नहीं था ऐसा परीक्षण होगा। मैं भी। तुम तो बहुत बुद्धिमान है ना, कोई उपाय सोच लीजिए, कैसे ये कागज गुरुजी तक पहुंच जाने का। कोई फायदा नहीं, फिर भी सोच लो। मैंने सोच लिया, बढ़िया, ऐसा ही करूंगा। यहाँ से कागज गुरुजी तक पहुँचाने के लिए और कोई उपाय नहीं। कौन सा उपाय, बोलो। नहीं बोलूंगा, देखो। तेरा दिमाग तो बहुत तेज है। अभी जो फेंका उससे ज्यादा जोर से फेंके तो कागज गुरुजी तक पहुंच जाता। इससे दुगना जोर से सिर्फ मैं ही फेंक सकता हूँ। तो तुम फेंको ना, पहले तुम फेंकना, उसके बाद मैं। ये लो, मैं फेंकता हूँ। हो, चमत्कार हुआ। मैं कम से कम उतना दूर तो पहुंच आया। दूसरा स्थान मेरा कोई। तो फिर पहला स्थानीय मैं फेंकता हूँ। तुम ही जीतोगे। दोस्त, जीतने पर सबसे समर्थ शिष्य का स्थान अगर तुम मुझे दोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा।
जो तुम अभी कहा वो मेरे को इच्छा वाली बात है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मुझे ये कागज को गुरुजी तक पहुंच जाने दो। हो, सबसे बलवान भी हारा। विपरीत दिशा से हवा आ रही थी, इसलिए मेरा कागज भी आगे नहीं बढ़ा। हो, बहुत कष्ट। मेरे को जीतना था, लेकिन ईश्वर की कृपा नहीं रहा। अब तो इसकी बारी है। अरे, ये क्यों अपनी आंखें बंद करके खड़ा है? अरे कमजोर, क्या तुम फेंकोगे भी? हाँ, आप लोग फेंका क्या? मैं प्रार्थना में लगे थे। ज्यादा जबान चला के समय बर्बाद न कर। फेंकना है तो फेंक। तुझ में फेंकने का दम है क्या? तुम क्या कर रहे हो? पक्षी बना रहे हो? जैसे तुम सब फेंका, ऐसे जोर से मैं फेंक नहीं सकता। इसलिए मैं इस कागज की पक्षी को गुरुजी की तरफ उड़ाने जा रहा हूँ। हाँ। अरे, वो तो गुरुजी की ओर जा रहा है। देखो, मेरी उड़ान गुरुजी के हाथों में। भगवान, आपने मुझे जिताया। धन्यवाद। हाँ, बहुत बढ़िया। तू ही मेरा सबसे प्रतिभाशाली शिष्य। हाँ बच्चों, ऐसे ही संदर्भ में हम भगवान का दिया हुआ प्रतिभा सही समय पर प्रयोग करना चाहिए। देखा, तुम सभी समय कम दिखाए ये कमजोर विजयी हुआ। ये सब भगवान की माया है, जो हमेशा पीछे रहता है, भगवान उसे आगे ले आता है। डुम 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 ढोल बजाती डुंडो भी आई। आइए देखते हैं अगला कहानी। क्या हम मोती, मूंगे और मूंग चट्टान वाला सुंदर रंगीन मछलियों की दुनिया में जाए? क्यों तारे मामा, आप बड़े खुशी में हैं? अरे, मेरे से और हंसा नहीं जाता। हंस हंस के मेरा पेट दुख गया। थका है तो हंसना बंद कर। जो ज्यादा हंसता है ज्यादा रोता है। अरे, कैसा नहीं हंसूं चूसी मछली। ये इंसान लोग कितना बुद्धू है। क्या हुआ? कोई ऑक्टोपस की भविष्यवाणी सुनकर ये बच्चा लोग मेरे पास आए हैं पूछने के लिए कि भारत कब ओलंपिक्स जीतेगा। फिर मामा ने भविष्यवाणी सुनाया? क्या कहूँ, वो सब छोड़ो। कल तो तुम्हें दिखाई नहीं दिया। तुम कहाँ थे? मैं सुनहरी मछली की बेंगला साफ करने गया था। सोचा था 1 दिन में हो जाएगा, पर लगा 2 दिन। मैं कितनी ईमानदारी से काम करूँ, वो सुनहरी मछली चुगली बोलती रहती है। सबका अपराध सुनना मेरा नियति है। छोड़ो बेचूसी मछली, एक दिन आएगा जब तुम्हें सभी इज्जत से पहचानेगा। हाँ, शायद आएगा। मछलियों में से छोटू गप्पी हूँ मैं पूछ वाली। देख लो कितनी सुंदर हूँ मैं प्यारी मछली में। मछलियों में से छोटू गप्पी हूँ मैं पूछ वाली। देख लो कितनी सुंदर हूँ मैं प्यारी मछली में। मछली घर की फरिश्ते मानी एंजल मछली में। मछली घर की फरिश्ते मानी एंजल मछली में। मेरे जैसे कोई
से सुंदर है क्या बोलो दोस्त। काला कौआ भी है सुंदर जाने भी तुम दोस्त, काला कौआ भी है सुंदर जाने भी तुम दोस्त। बहुत ही सुंदर काली वाली हूँ मैं ब्लैक मोली, बहुत ही सुंदर काली वाली हूँ मैं ब्लैक मोली। सोना चद्दर ओढ़े सुंदर सोनी मछली में, सोना चद्दर ओढ़े सुंदर सोनी मछली में। मछलियों में से सबसे सुंदर सोनी मछली में, मछलियों में से सबसे सुंदर सोनी मछली में। जन्म से सुंदर मछली मित्रों चूजी मछली में, जन्म से सुंदर मछली मित्रों चूजी मछली में। रहता है तुम सबके साथों में भी खूबसूरत। तुम अभी इधर क्यों हैं? किसी ने बुलाया क्या? तुम्हें इस मछली घर में हम शान मछलियों के साथ रहने का कोई अधिकार नहीं। काम है तो बुला लेंगे, तुम तभी आना। ओए, दिखाई नहीं दे रहे हैं। हो, कैसे असहजता, मैं अभी मर जाऊंगा। मछली घर के सभी दोस्त गंदगी की वजह से परेशान हैं। ये चूसी मछली कहाँ है? अगर गंदगी बढ़ती है तो हम मर जाएंगे। इसकी राह जल्दी निकालना ही पड़ेगा। क्या हम सब जाकर तारा मामा से पूछें? किसी से भी मिल लेंगे। क्या हुआ सब एक साथ? मामा, हम सब मौत के मुंह में खड़ा है। देखो तो मछली घर में गंदगी जमा हो रही है। कैसा हुआ? वो चूसी मछली गंदगी साफ नहीं करता। चूसी मछली किसके लिए ये मछली घर पूरा साफ करता है? उसके लिए या हमारे लिए? वो तो क्यों सब चुप क्यों है? बोलो। हमारे लिए मामा, ये मछली घर में चूसी मछली द्वारा किया काम हमने देखा नहीं। अगर वो काम न किया तो हमारे साथ मृत्यु ही होगा। ये मछली घर का सारा गंदगी साफ करने वाला और हमारा जान बचाने वाला चूसी मछली का मूल्य तुम लोग नहीं समझा। तुम लोग द्वारा किया हुआ इस बड़ी गलती का परिणाम हम लोग सब भुगत रहे हैं। गलती हुआ मामा, हमें गलती हुआ। हमें चूसी मछली से माफी मांगनी होगी। तारा मामा, वो रहा चूसी मछली चट्टान के नीचे। चूसी मछली, हमें माफ कर दो प्यारे दोस्त। हमने अपने जबान से तुम्हें बहुत दर्द पहुंचाया है। ऐसा फिर कभी नहीं होगा। सब कुछ हमारे अज्ञानता समझकर तुम हमें माफ कर दो। बेटा चूसी, तुम अपने दोस्तों को बचाओ। दोस्तों, मुझे किसी से कोई झगड़ा नहीं। जब मेरे अपने भाइयों ने मुझे दोस्त कहा तो बहुत दर्द हुआ। लगा जैसे मैं अकेला हो गया। मैं इस मछली घर की सफाई करना इसलिए भूल ही गया। दोस्तों, 1 घंटे में ये मछली घर चमकेगा। तरह तरह रंगों में हम लेकिन आज से हम सब एक। तरह तरह रंगों में हम लेकिन आज से हम सब एक। ईश्वर के सृष्टि में सबसे खूबसूरत है हम। ईश्वर के सृष्टि में सबसे खूबसूरत है हम। दोस्तों, आप लोग कभी झूठ न बोलें।
झूठ बोलने से कभी भला नहीं होता। अपना शिष्य छोटू बंदर से झूठ बोला। जंगल का सियार वैद्य की कहानी सुन लो। ओह, मैं भाग्यशाली रहा कि मुझे ये विशिष्ट आईना मिला। जब चाहे सुंदरता देख सकते हैं। आईना मुझसे मेरी पहली सूरत मांगे। अरे वाह, बहुत अच्छा। क्या सुर है, क्या ताल है। कितना मूर्खता। हम सियार लोग सिर्फ चिल्लाने के लिए नहीं बल्कि गाना भी गा सकते हैं। अब तुम समझा ना। पहले तो मैं इससे भी बढ़िया गाता था, पर पहले की तरह आजकल कंबन नहीं आता है। कंबन सब खत्म होगा। पानी में उल्टा खड़ा अभियान करो ना। अभियान नहीं, अभ्यास। कौन है ये जिसे कला की कोई भावना ही नहीं? मेरा बेटा है, इसे आपका शिष्य बनाने लाया हूँ। मेरा शिष्य बनने के लिए? जी, आप सिर्फ नहीं मत कह देना। महाआलसी और महाबुद्धू है ये। इसे होशियार बनाने के लिए आप जैसे महाबुद्धिमान और चतुर वाला को ही हो सकता है। आपका चतुरता और बुद्धि के बारे में पंचतंत्र कथा है ना, उसमें बहुत सुना है मैंने। हाँ हाँ, मैं पंचतंत्र कहानियों में भरा पड़ा हुआ है। आपकी बार एक कॉपी लेकर आना। सुना? क्या कॉफी लेना है? कॉफी नहीं, पंचतंत्र कहानी की कॉपी। क्या तुमको सुनाई नहीं देता? कॉपी जितना चाहिए लाऊंगा, लेकिन मेरे बेटा को चतुर बनाए। वो तो मैं ठीक कर दूंगा। अरे बंदर भाई, तुम जानते हो? मैं नहीं जानता, क्या है? 12 साल नल में डला गया कुत्ते की टेढ़ा हुआ पूंछ को ये एक दिन में सीधा किया ये सियार वैद्य। वाह, क्या चमत्कार। पूंछ को सीधा करने लोहे की छड़ी लगाया होगा। छोड़िए गुरुजी, बच्चा है ना। उसी प्रकार जंगल की नाड़ी में 101 बार नहाकर गोरा न हुआ एक कौवा को भी एक दिन में गोरा बना दी मैंने। मान लिया। क्या कौवा को गर्म पानी में डाल के गोरा किया था? माफ करना गुरुजी, मैंने कहा था ना, ये बड़ा शैतान है। आप जरा इसको सही करें। मनोविज्ञान से इसको आप सुधार कर लीजिए। आपका सहन और ज्ञान इसे अनुदान करे। माफी? अभी से मेरा सब्र चकनाचूर हो गया लगता है। गुरुजी, हम पर दया करो। अपने बच्चे के बारे में तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ। हिम्मत से जाइए। छोटू बंदर को मेरे साथ रखकर चतुर शिष्य बनाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। क्या पापा आप जा रहे हो? नहीं, मैं नहीं रहूँगा। पापा, मैं भी आता हूँ। बंदर भाई, जाओ जल्दी। मेरी पूंछ। कुत्ते की पूंछ तो मेरे लिए खास बराबर है, फिर है तेरा ये सूखा पूंछ। इधर आना यार। काम करके कमर टूटा, सवेरे ही बंडल काम देखे। वैद्य के लिए जाता सियार गुरु, वापस आता है शाम को। ये भी नहीं पूछते कि मैं समय पर खाना खाया। ये सब मेरे पापा की वजह से हुआ। हाँ, मैं थोड़ा नटखट, पर यहाँ मुझे छोड़ने की क्या जरूरत? घर में होता तो काम किए बिना
खेल सकता था। क्यों रे छोटू बंदर, काम किए बिना सपना देख रहे क्या? है सियार वैद्य, पूर्व जंगल में हिरण का सींग दवा लगाने गए, अब वापस आते देर क्यों हुआ? 2 हफ्ता पूरा दवा लगाने के बावजूद भी हिरण सींग का विकास नहीं रुका, इसलिए सींग को उखाड़कर उसके बदले में लकड़ का 2 शाखा लगवा दिया। अभी हिरण का सींग बढ़ेगा नहीं। तो क्या हिरण का उखाड़ा सींग है आपके हाथों में? हाँ हाँ, बेचेगा तो खूब पैसा मिलेगा। तुम जाकर इसे अंदर रख दो। ठीक है। ये क्या गुरुजी, इस चीनी बर्तन में खाने के लिए कुछ होगा? ओह, तुझे तो सिर्फ खाने का ही चिंता है। जो बोला था वैसे ही करो। करता हूँ। लालची को पता न चले कि इस जार में खजूर है। ओह, क्या स्वाद है। हिरण का गुरुदक्षिणा तो बढ़िया है, क्या मस्त। हो, कितना गर्मी है। हो, हा हा, हो, हा 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 हा। क्या होगा ये चीनी बर्तन में? शायद खीर होगा। क्या रे, तुम बर्तन देखकर मुंह में पानी ला रहे? ये चीनी बर्तन में क्या है? आप अभी तक मुझे नहीं कहा। वो तुम क्यों जानना चाहते हो? ये एक वैद्यशाला है, यहाँ बहुत कुछ लाकर रखेगा, समझा? समझ आया, लेकिन वो बर्तन में क्या है समझा नहीं। जितना समझा उतना ही समझना, समझा? समझ गया। मेरा सभी जरूरत की चीजें तूने थैली में रख दिए क्या? रख दिया। पकड़ रख दिए क्या? क्या पकोड़ा? ओह, पकोड़ा नहीं, पकड़। ओह, कितना मूर्ख। अरे, मैं तो दांत का दर्द से परेशान शेरों के पास जा रहा हूँ। शायद पूरा दांत निकालना पड़ेगा। ऐसा है तो नाखून भी उखाड़ लूंगा मैं। उसके लिए है ये पकड़। पकड़ थैली में रख दिया। हाँ, तो मैं चलता हूँ। वैद्य गुरु, शेरू के पास जाते हो ना? उससे पहले जानना चाहता हूँ कि वो बर्तन में क्या है। अरे, तुमसे मैं तंग आ चुका हूँ बेटा। वो कुछ जहर वाली बीज है। जहर के इलाज की दवा बनाने लाया था, तुम उसे छूना नहीं। हे भगवान, वो जहर है तो मुझे नहीं जाना उसके पास। हाँ, तो मैं चलता हूँ। जहर वाली बीज कोई खाना नहीं। नहीं बाबा, मैं नहीं खाऊंगा, मुझे वो सब पसंद नहीं। शेरू का दांत उखाड़ते ही वैद्य भी बंद हो जाएगा। मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये जहरीले बीज क्यों, इससे कैसे जहर का इलाज करेंगे। क्या पता कुछ भी हो, बर्तन खोल के वो जहरीली बीज देख ही लूंगा। खजूर का रसीली सुगंध, देखो तो। हाय, ये तो खजूर ही है। मुझे बेवकूफ बनाने के लिए गुरु इसे जहरीले बीज कहा, ना मुझे देते हुए खुद सारा खजूर खाने का योजना बनाया था। मैं ये पूरा खाने जा रहा हूँ। आह, कितना मीठा है। आज मेरा भाग्यशाली दिन है। ला ला ली ला ला ली, ला ला ली ला
है गुलगुला का फल, आन है अनार का फल, क्या है कहे खजूर का फल, तीन का तो ओम खजूर का फल। ला 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 ली ला ली ला ला ली, ला ला ली ला ली ला ला ली, ला 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 ली ला ली ला ला ली, ला ला ली ला ली ला ला ली। मीठी मीठी खजूर है अरबियों की कहानी में, मीठी मीठी खजूर है अरबियों की कहानी में, खाने की लालच है जिनको आस पास आओ, आप मेरे पास आओ, चटने खजूर मन भर के, काले खजूर मन भर के, ला 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 ली ला ली ला ला ली, ला ला ली ला ली ला ला ली, ला 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 ली ला ली ला ला ली, ला ला ली ला ली ला ला ली। गुल है गुलगुला का फल, आन है अनार का फल, क्या है कहे खजूर का फल, तीन का तो ओम खजूर का फल। गुल है गुलगुला का फल, आन है अनार का फल, क्या है कहे खजूर का फल, तीन का तो ओम खजूर का फल। ला 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 ली ला ली ला ला ली, ला ला ली ला ली ला ला ली, ला 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 ली ला ली ला ला ली, ला ला ली ला ली ला ला ली। सारा खजूर खत्म हुआ। जब वैद्य जी आएगा तो मैं क्या कहूँगा? कुछ तो उपाय सोचना ही पड़ेगा। वाह, सीआर गुरु की विशिष्टताएं ना, इससे एक काम है। छोटू बंदर, छोटू बंदर, ओह, ये कहाँ गया? छोटू बंदर, हैं? इसको क्या हुआ? छोटू बंदर, छोटू बंदर, बेटा आंखें खोलो बेटा। गुरुजी, माफ करना, भूल हुआ। तुम्हें क्या हुआ बेटा? गुरुजी, मुझे माफ करना, मुझसे गलती हुआ। कोई बात नहीं, तुम बच्चा है ना, मैं माफ किया। तुम बताओ तो सही। गुरुजी का वो विशिष्ट आईना मेरे हाथों से नीचे गिरकर टूट गया। क्या? मेरा विशिष्ट आईना टूट गया? हे भगवान, मैं कैसे सुबह शाम अपना सुंदरता देखेंगे? तुमने सब सत्यानाश करवा दिया। ओहो, आपके आने पर यह सब देखे मुझसे गुस्सा और श्राप देगा समझकर मैं मरने के लिए पूरा जहरीली बीज खा ली। वो भी तुमने खा लिया? हे भगवान, मेरा हाल बेहाल। पूरा तो नहीं खाया ना, थोड़ा तो बचा के रखा ना। मरने के लिए मैं वो पूरा खा गया। तुझे तो मुझे श्राप मत देना गुरु। उठ जा छोटू बंदर,
ये सारी चीज मेरी गलती से हुआ। अगर मैं तुम्हें सच बताता कि वो खजूर है तो तुम थोड़ा सा तो बचा के रखता मेरे लिए। अपने स्वार्थ लाभ के कारण से मैं जहरीली बीज तुम्हें कहा, इसलिए ये खजूर खाने को नहीं मिला मुझे। इसी से मैं एक सबक सीखा, झूठ बोलने से अच्छा फल नहीं मिलता। मुझे माफ कर दो वैद्य गुरु, आपका विशिष्ट है ना। छोड़ दो छोटू बंदर, अच्छे दोस्त आईने के समान होता है। सितारे होटल जंगल की कहानी में ये होटल भी तो है। मई दिसियर भी है ये कहानी में, मई दिसियर भी है इस जंगल में। पेड़ों के संकट की कथा है, मछलियों की सुंदर कहानी है। वारे वाह जा।